गरीब फैमिली में जन्म हुआ ये आपकी गलती नहीं है, मगर गरीबी में ही आपकी मृत्यु हो गई ये आपकी गलती है। ऐसा कहना है सदी के एक महान युवक की, जो कि वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है और इवन बहुत टाइम तक रिचेस्ट मैन ही रहे हैं, एक तरफा राज कर चुके हैं। अगर जेफ बेजोस जी नहीं होते तो उन्हें आज तक कोई टक्कर देने वाला नहीं पैदा हुआ होता। मतलब आप समझ ही चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बिल गेट्स की, जिनकी आज बायोग्राफी में आपको बताने वाला हूँ। वैसे तो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत रिच फैमिली में ही इनका जन्म हुआ था, फिर भी अप्स एंड डाउन इनकी लाइफ में आए हैं, फिर भी इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, सारी मैं आपको बताने वाला हूं। मैं हूं आपका विजय निखिल, आप देख रहे हैं हैथवे बीटीवी युवक, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। सो स्टार्ट करते हैं उनकी बायोग्राफी। और सबसे पहले अगर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होगी उनके बचपन से, और उनका बचपन कैसा रहा आइए देखते हैं। 28 अक्टूबर 1955 बिल गेट्स का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम था विलियम हेनरी गेट्स। इनके फादर का नाम था विलियम हेनरी गेट्स सीनियर एंड इनकी मदर का नाम था मैरी गेट्स। तो अब ये जो थी इनकी फैमिली थी 3 लोगों की। इनके अलावा मैं थोड़ा इनके फादर मदर के बारे में आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। इनके फादर जो थे वो थे लॉयर, और जो इनकी मदर थी वो काफी सारी यूनिवर्सिटीज की हेड रह चुकी थी, बहुत सारे स्कूल्स की कॉलेजेस की प्रिंसिपल रह चुकी थी। और इनकी मदर का नाम बहुत ज्यादा है, मतलब उनकी भी इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन आज हम बिल गेट्स की बात करने वाले। सो इनकी मदर की वजह से इन्हें बहुत सारी चीजें हैं जहां बहुत ज्यादा इन्हें आगे बढ़ावा दे दिया गया अपने आप ही, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटीज की सीनियर थी, हेड रहा करती थी। तो जब बिल गेट्स को किसी भी चीज की जरूरत रहती थी तो सीधा अपनी मम्मी के पास जाया करते थे, कहते थे कि मुझे ये काम करवाना है, तो उनकी मम्मी कहती थी ठीक है। और उनकी मम्मी ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया, और बिल गेट्स मानते हैं कि अगर मैं आज इतना ज्यादा सक्सेस हूं तो उसका एक यही रीजन है, मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। बचपन से ही पता चल गया था कि भैया इंटरेस्ट तो सारी चीजों में है इनका, और बहुत ज्यादा शर्मीले थे, मतलब बचपन से इन्हें देखा गया था कि ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, अपनी किताबों में लगे रहते थे। एंड जब ये 13 साल के थे तो इनका एडमिशन करा दिया गया था लेक्साइड स्कूल में, मतलब वहां का जो ये वाशिंगटन में रहते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सो लेक्साइड स्कूल था वो सिर्फ जीनियस स्टूडेंट्स को लेता था। वहां का फिनोमा था कि जो भी आएंगे यहाँ पर सिर्फ सीनियर स्टूडेंट्स आएंगे, और जो बहुत ज्यादा अच्छे पढ़ते हो, जिनका माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो। और इनकी मम्मी की, जैसा कि मैंने बताया, हर जगह बहुत अच्छी बातचीत थी, मम्मी का बहुत ज्यादा नाम था। सो लेक्साइड स्कूल में इनका एडमिशन हो गया, और वहां पर जब ये 13 साल के थे जब इनका एडमिशन हुआ, और इनकी मम्मी ने ही एक कंप्यूटर अरेंज करा के दिया था लेक्साइड स्कूल को जब ये 15 साल के थे। अब इनका जो इंटरेस्ट था कंप्यूटर में बहुत ज्यादा था, वैसे तो मैथ्स में भी इनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। ये 2 ही चीजों पे फोकस किया करते थे अपने स्कूल टाइम में भी जब ये लेक्साइड स्कूल में थे। एक तो ये मैथ्स पे फोकस किया करते थे, दूसरा ये कंप्यूटर पे फोकस किया करते थे। अब इनको वहां पे स्कूल में लेक्साइड स्कूल में मिले पॉल, इनके जो दोस्त थे और जो इनके बिजनेस पार्टनर थे। बहुत टाइम तक इन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। तो पॉल और ये जो थे साथ में कंप्यूटर लैब में ही बैठे रहते थे, मस्ती किया करते थे, साथ में नई नई चीजें इनोवेट किया करते थे। अब मैं आपको बताऊंगा, जब ये 17 साल के थे, ये 16 साल के थे, इन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया था जो कि यातायात के नियम देखा करता था अमेरिका में, क्योंकि इनके पास कंप्यूटर आ चुका था, कोडिंग में इन्हें बचपन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। और इन्होंने ये वहां की गवर्नमेंट को सेल किया था, जिससे इन्होंने $20,000 कमाए थे। तो आप सोच सकते हैं बचपन से ही बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, नई नई क्रिएटिव चीजें करते रहते थे। लेकिन अब जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि इनके फादर जो थे वो थे लॉयर, और इनके भी बचपन से घर में इच्छा थी अपने फादर को देख के कि मैं भी लॉयर बनूं आगे चल के। बट फिर जो धीरे धीरे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आने लगा तो इनका जो था लॉयर बनने से मन हटता गया, और इन्हें जो पूरा इंटरेस्ट था वो कंप्यूटर में आ चुका था। बट जैसे इनका लेक्साइड स्कूल में इन्होंने नए नए सॉफ्टवेयर बना के तो डिजाइन करके गवर्नमेंट तक को प्रोवाइड करवा दिए थे, पैसे भी कमा लिए थे। पर मदर फादर ने कहा कि अब तुम जाओ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। जब ये 18 साल के थे, जब ये 1974 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का तो नाम तो हर किसी ने सुना हुआ है, मार्क ज़करबर्ग भी वहां से ही पास आउट है, बहुत सारे स्टूडेंट वहीं से पास आउट है। लेकिन 1974 में जाने के बाद वहां पर भी लॉयर की पढ़ाई के साथ साथ ये कंप्यूटर लैब में बैठे रहा करते थे, और कंप्यूटर में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अब जो मैंने आपको बताया था बचपन में इनके दोस्त थे जिनके साथ इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जो कि अमेरिका की गवर्नमेंट को ही सेल किया था, पॉल एलन। पॉल एलन जो थे इनसे 2 साल सीनियर थे स्कूल में के टाइम में भी, और इन दोनों की बहुत ज्यादा जमते से इस वजह से थी क्योंकि साथ में कंप्यूटर की सारी चीजें किया करते थे। अब जो 1974 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, लेकिन इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो वही था ना कंप्यूटर। अब इनको क्या हुआ, 1975 में कॉल आता है पॉल एलन का वापस से, जो कि अभी तो ये बहुत टाइम से मिले भी नहीं है, स्कूल इनका कंप्लीट हो चुका है, ये ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज जा चुके हैं। अब उस टाइम पे रिलीज हुआ था अल्टार 8800, मतलब एक कंप्यूटर जो लॉन्च हुआ था, और कह सकते हैं कि बिल गेट्स की वजह से आज हर घर
में कंप्यूटर है। सो पॉल एलन ने इन्हें फोन किया कि अल्टायर 8800 ये जो है कंपनी लॉन्च हो चुकी है और इसके बाद ना इसे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और इस कंपनी को सेल आउट करते हैं। अब इन्होंने अपने घर पे फोन किया और 1975 मतलब एक साल ही स्टार्ट हुआ था इनके कॉलेज को, इनकी ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने एक साल ही स्टार्ट किया था। उन्होंने फिर से घर पे फोन लगाया, कहा कि मुझे खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे कॉलेज से पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो कॉलेज है ड्रॉप आउट करना है। वैसे तो इनके फादर काफी ज्यादा चिंता में आ गए थे कि मैं इन्हें पढ़ाई कराना चाहता हूँ, मैंने आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ, लेकिन इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अब मैं क्या करूँ। बट इनकी मदर ने इनका हमेशा सपोर्ट किया है, शायद यही वजह है जो बिल गेट्स कहते हैं कि मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया, वो मेरी सारी चीजें समझती थी। तो मदर ने कहा कि ठीक है तुम तो आ जाओ अपने कॉलेज से और यहाँ पर आके तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करो। तो यहाँ ये सबसे पहले बात करने गए अल्टायर कंपनी में। सो अल्टायर कंपनी में जब इनकी मीटिंग फिक्स हुई तो इन्होंने कहा कि हम आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे। सो अल्टायर कंपनी के मालिक जो थे वो रॉबर्ट थे, वहां पर बहुत ज्यादा अल्बर्ट क्यू में यहाँ पे जो कंपनी चला करती थी वो रॉबर्ट इनसे मिले और उन्होंने इन्हें देख के कहा कि ये छोटा सा नादान बच्चा ये क्या कर लेगा। मतलब आप सोचो 18-20 साल की उम्र में ही आप किसी के सामने बिजनेस का प्रस्ताव लेके जाने वाले। अगर आप एक फोटो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ कि पॉल एलन का फोटो देखिए, वो कितने ज्यादा बड़े लग रहे हैं, सिर्फ 2 साल सीनियर है इनसे। और वहीं बिल गेट्स की उम्र तो भैया 17-18 साल की है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर सकते हैं यार, इन्हें तो आप हटा दीजिए यहाँ से, ये कुछ नहीं करना और हमें अपनी बिजनेस डील नहीं करनी इतने छोटे छोटे लड़कों के साथ। तो इन्होंने कहा आप मुझे एक मौका देके देखिए। फिर इन्होंने यहाँ पर अल्टायर कंपनी के लिए अपने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किए। सो ये टाइम था जब उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपना कॉलेज जो था ड्रॉप आउट कर लिया और अल्टायर कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना स्टार्ट कर दिए। फिर उसके बाद इनके लाइफ में चेंजेस क्या क्या है आइए देखते हैं। 1975 में इन्होंने रॉबर्ट के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक छोटी सी कंपनी थी अल्बर्ट क्यू में। बिकॉज ऑफ हर मदर, मतलब मैंने कहा ना कि मदर की वजह से बहुत सारी चीजें जिसमें बिल गेट्स को फायदा हुआ है और शायद इस वजह से इनकी स्टोरी ना इंस्पिरेशनल तो काफी है, लेकिन उसमें ना उतार चढ़ाव में ज्यादा देखने को नहीं मिलते, क्योंकि एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, मदर का इतना ज्यादा सपोर्ट था, मदर के इतना ज्यादा कॉन्टेक्ट थे। सो 1975 में और शायद पॉल जो थे उनका भी एक यही रीजन था इनके साथ रहने का, क्योंकि बिजनेस आइडियाज तो उनके पास भी थे, कोडिंग तो वो भी कर सकते थे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट करने की बात आती तो उन्हें भी किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए था, दैट इज बिल गेट्स। अब इन दोनों ने साथ में अपना 1975 में काम स्टार्ट कर दिया एंड देन काम क्या किया उन्होंने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च कर दिया। अब आप माइक्रोसॉफ्ट को कौन नहीं जानता और किसका ऐसा पीसी है कंप्यूटर, आज के टाइम में हमें बहुत कम ऐसे देखने को मिलेंगे जहां हमें ना माइक्रोसॉफ्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब एप्पल की बात करें तो वो थोड़ा सा अलग हट जाता है। वैसे स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की भी बहुत अच्छी कहानी है, वो मैं आने वाले टाइम में आपको बताने वाला हूँ कि आगे आगे क्या क्या होने वाला है। बट 1975 में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च कर दिया और 1976 में वो कंपनी ही बंद हो गई। अब कंपनी बंद हो गई तो पर इन्होंने एक चीज अच्छी कर ली थी कि माइक्रोसॉफ्ट का नाम अच्छा हो गया था, माइक्रोसॉफ्ट लोगों को थोड़ा बहुत पता चल गया था कि माइक्रोसॉफ्ट क्या होने वाला है। अब उस टाइम पे एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी कि ये जो कोडिंग लोग किया करते थे ना, ये सब अपनी हॉबी से किया करते थे। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के हिसाब से कोडिंग नहीं की जाती थी, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर रहते थे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड किए जाते थे, कोई भी उसका पायरेट बना सकता था, उसका कॉपीराइट क्लेम कुछ भी नहीं होता था। सो इसको लोग एज अ हॉबी यूज करते थे, लेकिन बिल गेट्स नहीं जाते थे, क्योंकि वो बचपन से एक बिजनेसमैन रहे। उनके घर पे जब गेम्स भी होते हैं तो उनके फैमिली मतलब इतनी रॉयल फैमिली थी ना, तो उन्हें यही सिखाया करती थी कि हारना नहीं है, जीतने के नए नए तरीके निकालने। उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, उन्होंने सोचा कि अब मुझे बिजनेस करना है, मुझे तो पैसे कमाने हैं इससे। तो उन्होंने सबसे पहले एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई भी आके उसे कॉपी कर लेता है, कोई भी कंपनी उसका पायरेट वर्जन बना लेती है, सभी को ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। सो हमारी मेहनत को इतना व्यर्थ न भाया जाए। तो उन्होंने कहा कि किसी का भी इतना ज्यादा रिस्पांस आया नहीं, तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट पे चार्जेस लगाना स्टार्ट कर दिए। बट चार्जेस कब लगाना स्टार्ट किया उसके पहले की एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। 1976 में जब ये कंपनी बंद हो गई थी, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को अच्छा बढ़ाया। 1980 में अगेन उन्होंने अपनी मदर को कहा कि मुझे जो है IBM कंपनी से बात करनी, मुझे IBM कंपनी, क्योंकि अब कंप्यूटर जो है IBM कंपनी बनाने लगी है और IBM कंपनी का नाम हो चुका है इंटरनेशनल। सो IBM कंपनी इन्होंने कहा मदर से के थ्रू इन्होंने वापस से बात की। सेम अगेन वही चीज 1980 में भी देखने को मिली, क्योंकि यार 1955 बॉर्न है, 25 इयर्स की एज है। IBM कंपनी ने कहा कि ये छोटे छोटे से नन्हे से बालक क्या करेंगे। पॉल एलन अभी तक इन्हीं के साथ है, मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं ये साथ में ही कर रहे हैं, दोनों पार्टनरशिप में कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये छोटे से ही अभी क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि आप हमें एक मौका
तो देखिए तो 1975 में इन्होंने IBM कंपनी के साथ काम करना, 1980 में इन्होंने IBM कंपनी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। अब काम करते 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 3 साल में इन्होंने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट उन्हें प्रोवाइड करवाया। तो ये जो थे अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलप करके सभी को दे रहे थे। अब जो थे माइक्रोसॉफ्ट के चार्जेस जो थे बिल गेट्स या इस कंपनी से ले रहे थे IBM से, क्योंकि IBM ने कहा कि जो आपने पूरी कोडिंग की, जो आपने पूरा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया वो पूरा का पूरा मुझे दे दीजिए, आपके जितने भी चार्जेस बने आप पे कर लीजिए और उसके बाद मैं सारे कंप्यूटर्स अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप करके भेजूंगा। पर बिल गेट्स भैया ये थोड़ी चाहते थे, वो तो एक बिजनेसमैन थे, उन्हें तो हमेशा से एक बिजनेस करना था। तो उन्होंने कहा कि आपके जितने कंप्यूटर होंगे आप मेरे पास लाएंगे, मैं उसमें अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा, मैं अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, फिर आप उसे देंगे। मींस अगर एक भी पीसी सेल आउट होगा तो उसके जितना कमीशन है वो मुझे भी मिलेगा, उसके जितने आप पीसी में मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे उस सॉफ्टवेयर के पैसे मुझे भी मिलेंगे, तभी ये जो काम है आगे रहेगा। बट माइक्रोसॉफ्ट इतना अच्छा सॉफ्टवेयर था, कंपनी मना तो कर नहीं सकती थी। अब कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप कर लिया। अभी तक ये जो लोग हैं एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे, बिल गेट्स से जो है अंडर IBM के काम कर रहे थे। अब बिल गेट्स जो है इनसे कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं और यहाँ जितने सॉफ्टवेयर मतलब जितने पीसी सेल आउट हो रहे हैं उसका कमीशन जो है बिल गेट्स को जा रहा है। मतलब धीरे धीरे करके 1980 के बाद तो उन्होंने क्या ही लाइन पकड़ी कि 1983 में जो थे 30% कंप्यूटर थे ऑन बाय माइक्रोसॉफ्ट, मतलब 30% पीसीज में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट चलता था। बट ये 1983 के बाद बता रहा हूं, उसके बाद भी उतार चढ़ाव कम नहीं हो और उसके बाद की लाइफस्टाइल इनकी क्या रही आइए देखते हैं। 1983 जैसा मैंने आपको बताया बिल गेट्स ने 30% की ऑनरशिप ले चुके थे, मतलब 30% कंप्यूटर थे ऑन बाय बिल गेट्स थे। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, पैसे कमा रहे थे। पॉल जो इनके साथ हमेशा से इनके पार्टनर है, जिनकी वजह से इनका कोडिंग में इंटरेस्ट था, उन्हें जो था कैंसर हो चुका था उस टाइम पे 1983-1984 में। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे जो है मेरा इलाज करवाना है, मैं मेरी फैमिली के साथ शिफ्ट होने जा रहा हूँ, अपना जो भी बिजनेस है उसका 50-50% रेशियो डिवाइड कर लेते हैं, जितना भी परसेंट का शेयर बन रहा है वो डिवाइड कर लेते हैं। इन्होंने अपना जो था पूरा शेयर उनको दे दिया। अब जो माइक्रोसॉफ्ट के इकलौते मालिक बचे हैं वो हैं बिल गेट्स। तो बिल गेट्स के बाद पूरी सल्तनत आ चुकी थी। इसके बाद 1984 की अगर हम बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया स्टीव जॉब जो कि एप्पल के ऑनर है और बिल गेट्स, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट चली थी। आई थिंक ह्यूमर के थ्रू आपको कुछ कुछ चीजें पता होगी, मैं उसको भी इस बीच में डिक्टेट कर देता हूं। क्योंकि 1983 की बात थी, स्टीव जॉब्स अपनी एप्पल की कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे थे और उन्हें पता था कि जो बंदा MS-DOS बना चुका है, जो माइक्रोसॉफ्ट पे वर्क कर रहा है, उसका सपोर्ट लेना बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर हम साथ में कुछ करेंगे, या अगर इन्होंने कोडिंग भी कर दी मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होगी। तो स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स को इनवाइट किया कि आप मेरे यहाँ आइए और मेरी सारी चीजें देखिए, मैं ये करने वाला हूँ और आप भी इसमें हमारी हेल्प कीजिए और कोडिंग के साथ हम साथ में इस चीज को लॉन्च करते हैं। स्टीव जॉब्स भी बहुत माइंडेड पर्सन है, उनका बिजनेस आइडिया था बहुत अच्छा था। 1983 के टाइम में बिल गेट्स भैया गए उनके सामने, उन्होंने सारी चीजें देखी तो बिल गेट्स जी को पता चला कि यार इन्होंने जो अपने कंप्यूटर्स लॉन्च करेंगे उसमें तो ये माउस भी रखने वाले हैं, इसमें GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी रखने वाले हैं, ये तो डायरेक्टली यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर लॉन्च करने वाले। तो ये वहां से आया और उन्होंने 1983 में अनाउंसमेंट कर दी कि हम जो है माइक्रोसॉफ्ट का नया कंप्यूटर लॉन्च करने वाले हैं। अब 1983 में अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन जो उनका आइडिया था, इट मींस स्टीव जॉब्स ने जो आइडिया शेयर किया था बिल गेट्स को, बहुत सारे ह्यूमर ये क्लियर है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ये सारी चीजें हो चुकी। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने जब अपना कंप्यूटर लॉन्च किया तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो मेरा पूरा आइडिया आपने कॉपी कर दिया है। सो बहुत सारे केस हुए और केस में स्टीव जॉब्स ने केस किया कि इन्होंने पूरी हमारी कॉपी कर ली, जो आइडिया मैंने इनके साथ शेयर किया है वो इन्होंने कॉपी करके अपने माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया। बहुत टाइम तक केस चला, लेकिन बिल गेट्स आखिरी में उस केस को जीत गए। और स्टीव जॉब्स की भी जब मैंने बायोग्राफी रीड की है तो मैंने आपको बताया था कि एप्पल कंपनी के जो ऑनर है वो नीचे जाने लग गए थे और एप्पल कंपनी से स्टीव जॉब्स को ही निकाल दिया गया था। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है स्टीव जॉब्स ने, मेरा और बिल गेट्स का रिश्ता पति पत्नी जैसा है, क्योंकि ये पहले दोस्त हुआ करते थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मिले थे। देन इन्होंने साथ में एप्पल कंपनी के लिए जब वो कंप्यूटर बना रहे थे तो बिल गेट्स को बुलाया था। देन थर्ड टाइम जब ये केस हारे वापस से स्टीव जॉब्स ने एक बार इन्हें फिर से फोन किया, जब इनकी एप्पल की कंपनी डूब चुकी थी, ये वापस से आए थे, इन्होंने स्टीव जॉब्स को फोन किया जब ये केस हार चुके थे। और बिल गेट्स जो थे अब अपना इतना ज्यादा उन्होंने कामकाज कर लिया, इनका आइडिया चोरी करके भी इतना बड़ा कर लिया है। सो उन्होंने कहा कि यार मुझे तुम दोस्त हो मेरे, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो अगेन जो थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इन्वेस्ट किया था, एप्पल कंपनी ने $150 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। तो आप सोच सकते हैं मतलब कितना ही दुश्मनी हो लेकिन प्यार भी है। तो एक लेजेंडरी फाइट चला करती थी, जो लोगों को ह्यूमर में पता है, ये सारी स्टोरी थी कि जो आइडिया था उन्होंने चोरी कर
लिया था, इस वजह से जो थी थोड़ी बहुत फाइट कंटिन्यू थी, लेकिन बाद में सब सॉर्ट आउट हो गया था। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो थी आगे बढ़ने लगी थी, उन्होंने नई नई चीजें निकाल ली थी। 1985 में उन्होंने GUI लॉन्च कर दिया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जो थे भैया वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में आने लग गए थे। अब आप सोचो 30 साल का युवक, 28 साल का युवक वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में आने लगा, और मोस्ट यंग रिचेस्ट मैन में आने लगे थे। लेकिन उसके बाद भी इन्हें बहुत सारी चीजें करना बाकी थी, और चीजें इन्होंने क्या किया कि उसके बाद आइए देखते हैं। अब भैया 1985 तक तो इन्होंने बहुत सारी चीजें कर ली, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया इनकी करना बाकी थी। सो 1989 में इन्होंने एक और बम फोड़ दिया। जैसे इन्होंने धीरे धीरे करके सारे बम फोड़े, पहले माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया, देन MS-DOS लॉन्च किया, देन इन्होंने GUI लॉन्च किया। ये आइडिया किसी का चोरी था नहीं था वो नहीं पता, लेकिन इन्होंने लॉन्च किया। देन अगेन इन्होंने 1989 में इन्होंने लॉन्च कर दिया MS वर्ड, MS ऑफिस। मतलब इतनी जो बड़ी बड़ी हम डाटा शीट बना करते थे, हम कॉपीज पे लिखा करते थे, इन्होंने वो सारे झंझट खत्म कर दिए थे, और ये सारी चीजें लॉन्च हो चुकी थी। तो लोगों ने इनको तो बिल्कुल अपनाने लग गए थे, और इन्होंने जो कॉपीराइट वाला रिवाज था वो तो पहले से ही हटा दिया था। अब जो भी सॉफ्टवेयर परचेस करेगा उसका उसे पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे MS वर्ड, MS ऑफिस लोग यूज करने लगे, ऐसे ऐसे इनके पास इनका पैसा बढ़ते गया, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में आने लग गए। देन 1990 इंटरनेट एक्सप्लोरर इन्होंने लॉन्च कर दिया। वैसे अभी तो बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है उस इंटरनेट एक्सप्लोरर का, क्योंकि इतना ज्यादा धीरे वर्क करता है। लेकिन आप सोच सकते हैं 1990 में जब लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, लोगों के पास कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, जो कंप्यूटर परचेस करता था वो माना जाता था बहुत रईस आदमी है। उस टाइम पे इन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया था इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वो कंपनीज में कितनी ज्यादा हेल्प करता होगा। सो उस टाइम के हिसाब से लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को अपनाया, तो इन्होंने इंटरनेट की दुनिया में भी कदम रख दिया था। सो ऐसे करते 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 ये अपनी सारी चीजें नई नई अपडेट करते गए, लोगों तक पहुंचाते गए। उसके बाद तो भैया देख लो हर घर में कंप्यूटर है। उसका एक ही रीजन है, बिल गेट्स। क्योंकि अगर बिल गेट्स भैया इतना काम ना करते तो आज किसी घर में इतने ज्यादा कंप्यूटर ना होते, और ना हमारे हाथ में मोबाइल्स होते, क्योंकि कंप्यूटर का ही छोटा वर्जन हम कह सकते हैं मोबाइल है। लेकिन अब बात करते हैं, ये सारी स्टोरी थी जिस तरह से इनकी लाइफ जो धीरे धीरे आगे बढ़ी। अप्स एंड डाउन्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इनकी लाइफ में ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, और सारी चीजें उन्होंने कभी हार देखी नहीं है। मतलब ये भी कह सकते हैं, बिल गेट्स खुद कहते हैं कि मैंने कभी हार देखी नहीं है, पर मुझे जीतना पसंद है, और शायद इसी वजह से मैं जीतता हुआ आया हूं। तो ये थी पूरी बायोग्राफी बिल गेट्स की। 1994 में इन्होंने शादी कर ली थी मिलिंडा फ्रेंच से, जो इनकी वाइफ है। वैसे इनकी जो थी ये लव स्टोरी थी। लव स्टोरी के पहले भी मैं आपको बता दूं, वहां बाहर के देशों में बहुत ज्यादा रिवाज चलता है डेट करने का, लड़कियों से मिलने का। और बिल गेट्स भैया अपने थोड़े अलग टाइप के थे यार। ये जब लड़कियों से मिलने जाया करते थे ना, तो ये क्या करते थे, उनसे क्या पूछते थे, आपके लास्ट एग्जाम के स्कोर कितने थे, आप कितना इंटेलिजेंट हो, आपका IQ क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या करते थे। कोई भी भैया लड़के इनसे पट नहीं पाई, लेकिन इसके बाद जब ये इनसे मिले तो इनसे इनका प्यार हुआ, क्योंकि ये इनके IQ लेवल को मैच करती थी, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, इंटेलेक्चुअल थी। दैट्स व्हाई इनकी लव स्टोरी जो थी कंटिन्यू हुई। 1994 में इन्होंने शादी कर ली, जिनसे अभी इनके 3 चिल्ड्रन है, 2 लड़कियां और 1 लड़के, के 3 चिल्ड्रन है। बट 1994 में इन्हें एक और चीज फेस करना पड़ी, जब स्टार्टिंग जनवरी में इनकी शादी हो गई थी, लेकिन जून के टाइम में इनकी जो मदर थी उनकी डेथ हो गई, और इन्होंने बहुत सारी इनकी मीटिंग्स चल रही थी। जैसा मैंने आपको बताया 1994 तक ये बहुत ज्यादा रिचेस्ट मैन बन चुके थे, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में, फर्स्ट नहीं कह रहा हूँ, रिचेस्ट मैन बन चुके थे। सो इन्होंने क्या कहा कि बहुत सारी मीटिंग्स चल रही थी, इनके पास अचानक से फोन आता है कि आपकी जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है, और ये सबसे ज्यादा प्यार करते थे अपनी मदर से। अगेन इन पे केस फाइल हुआ था, इसीलिए मैं आपको ये पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। ये इतनी फास्ट अपनी कार को ड्राइव करके गए थे। बाहर की कंट्रीज में एक सिस्टम होता है, आप सभी को पता होगा, एक स्पीड लिमिट होती है हर रोड की, कि अगर 60 है तो 60 की स्पीड में चलाना है, 80 है तो 80 की स्पीड में चलाना है। सो इन्होंने ओवर स्पीडिंग कर ली थी एक रोड पे, और वहां इन्होंने कॉप्स ने पकड़ा था और कहा कि भैया आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो इनकी आंखें पूरी लाल थी, उन्होंने रोते हुए कहा था कि मेरे पास और कोई अल्टरनेट नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी मेरी मदर के पास पहुंचना, उनकी डेथ हो चुकी है। सो उनको इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फाइन भरने पड़े थे। केसेस पे तो बहुत सारे हुए, मतलब इन पे कॉपी के लिए स्टीव जॉब्स ने केस किया था। देन ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब मदर से मिलने गए थे, जब केसेस हुए थे, एक टाइम पे इन पे केस चला था कि जिन कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट लोग यूज नहीं करते उनसे भी पेनल्टी चार्ज करना है। सो फिर कोर्ट में केसेस, तो केसेस इन्हें बहुत ज्यादा झेलने पड़े। 1994 की बात है, जब इनके लिए थोड़ा अप्स एंड डाउन्स वाला टाइम आया। देन लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, इन्होंने इतनी ज्यादा कोडिंग कर ली थी, इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए थे कि इन्हें परेशानी तो कोई भी नहीं आनी थी। वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन तो ये बन ही चुके थे। धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, और इन्होंने वर्ल्ड के फर्स्ट रिचेस्ट मैन पे आकर कितने टाइम तक इन्होंने एक तरफा राज किया। अब बात करते थोड़ी सी इनकी लाइफस्टाइल की, कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। वैसे नेचर लवर है बहुत ज्यादा, इनके जो बंगले
की मैं आपको तस्वीर दिखाने वाला हूँ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें ना आप देखिए पूरे पेड़ से कवर है, पूरे नेचर से कवर है इस बंगले में। ये सिर्फ अपनी बिजनेस मीटिंग्स रखते हैं या कभी वेकेशन को एंजॉय करना रहता है तो रहते हैं, या इनके फैमिली मेंबर्स को किसी वेकेशन को एंजॉय करना रहता है तो यहाँ पर आके रहते हैं, जो कि पूरा थ्रू नेचर बना हुआ है। मतलब आर्किटेक्चर को इन्होंने कहा था मुझे नेचर पसंद है और यहाँ की जितनी चीजें होनी चाहिए पूरी कवर्ड बाय नेचर होनी चाहिए, तो आप इनकी ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये है कुछ लाइफस्टाइल जो पूरी बिल गेट्स की थी और पूरी बायोग्राफी जो मैंने आपको बताया बिल गेट्स के बारे में सारी चीजें थी। अब आपको मुझे बताना है कि आपको ये शो कैसा लगा, मुझे फीडबैक देकर feedback@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग आउट, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।